कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो अपने स्टोर रूम में अपने कुत्ते को डांट रही होती है और कहती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। और फिर वो अपने स्टोर रूम से एक बर्तन निकालकर उसमें डॉग फूड डालती है। और तभी टीवी पर हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें महारानी का ताज दिखाया जा रहा था कि तभी डॉग जिया के पास वापस आ जाता है और खाना मांगता है। तो कहती है इतनी जल्दी तुमने खा लिया, और फिर वो और खाना डालती है। वहीं अब हमें 16वीं शताब्दी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा था और लोग भूख से मर रहे थे। किसी के पास भी खाने को खाना नहीं था। यहाँ तक कि युद्ध के कारण वहाँ की दशा बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। यहाँ तक कि वहाँ के सोल्जर्स भी भूखे मर रहे थे। उस सोल्जर्स में हमारा मेन लीड जनरल सैन भी था, जो इस राज्य का राजकुमार था। और वो यहाँ पर अपनी सेना में आया हुआ था, अपने सेना की समर्थन करने के लिए। वही बर्तन भरने लग रहा था जब वो लोग पूजा कर रहे थे कि तभी शैंक खुश हो जाता है और उसे लगता है कि भगवान ने इस पर कृपा कर दी है और ऊपर से हम लोगों के लिए कुछ भेजा है। वो खुश हो जाता है और फिर वो सामान उठाकर देखता है कि क्या चीज़ भगवान ने हमें भेजी है। वो पहली बार वो चीज़ देख रहा था कि तभी उठाकर खाने जा रहा होता है कि तभी जनरल फू उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आप इसे नहीं खा सकते हैं, आप हमारे राजकुमार हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो इसलिए इसे मैं खाऊंगा। और फिर वो उसे खा लेते हैं और एकदम से गिर जाते हैं। तो राजकुमार कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने ऐसा स्वादिष्ट चीज़ पहले कभी नहीं खाया था, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जिया अपने डॉग टैंग टैंग के लिए खाना डाली जा रही थी और वो खाना गायब हुआ जा रहा था, जिससे जिया भी एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि अगर खाना ये जा कहाँ रहा है, मैंने तो अभी डाला था। और फिर वो और भी ढाला सारा खाना डालने लगती है, लेकिन वो सारा ही खाना खत्म हो रहा था और पैकेट भी खत्म हो चुके थे। और वहीं डॉग भी देख के हैरान था। वहीं दूसरी तरफ वो खाना 16वीं शताब्दी में सोल्जर्स के पास पहुंच गया था, जिससे सैन कहता है कि ये सब मैं आप लोगों में बांट देता हूँ, आप लोग भूखे हैं। और फिर वो सभी सिपाहियों में खाना बांट देता है, जिससे जनरल फू कहते हैं लेकिन हमारे पास जितना भी खाना था सब खत्म हो गया है और अब लोगों को पानी की आवश्यकता भी पड़ रही है, तो हम क्या करें। तो राजकुमार कहता है कि भगवान ने हमारी मदद करनी शुरू की है, हम उनसे और प्रार्थना करते हैं, वो हमारी समस्या का समाधान जरूर देंगे। और वो सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं हाथ जोड़कर। राजकुमार सैन भगवान की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं भगवान हम पर कृपा करिए। वहीं दूसरी तरफ जिया कहती है सारा खाना गया कहाँ। अब देखती हूँ पानी डाल करके पानी भी रुकता है फिर चला जाता है और फिर वो टोटी खोलकर बर्तन को पानी के नीचे ही रख देती है और वहां से चली जाती है कि तभी पानी टपकने की आवाज आती है और वो कहती है एक बार जरा देखूं, और फिर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ 16वीं शताब्दी में पानी आने लगता है और वो बर्तन पानी से भर जाता है, जिससे सभी सोल्जर्स कहते हैं भगवान ने हमारी सुन ली। और फिर वहीं राजकुमार सैन कहता है कि मैं भगवान से और प्रार्थना करूंगा ताकि वो हमारी समस्या को जल्द से जल्द पूरा करे। तो जनरल फू कहते हैं लेकिन राजकुमार अगर आप यहाँ पर प्रार्थना ही करते रहेंगे तो बाकी की समस्याओं को कौन देखेगा। अभी हमारी एक समस्या खत्म हुई है लेकिन सीमा पर बहुत सारे घुसपैठिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत लोगों ने तो अंदर आना भी शुरू कर दिया है, अब हम क्या करें। राजकुमार ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारी सीमा पार करने की कोशिश की है, अब उन्हें हमें बताना ही पड़ेगा कि आखिर हम हैं कौन। और फिर वो शाओ को वहाँ की निगरानी करने के लिए कहते हैं। वहीं जनरल फू कहते हैं कि राजकुमार हमारी ये समस्या तो हल हो गई, लेकिन हमें इतने खाने में कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही इतने पानी में। 4 दिन से हमारे सेना भूखे मर रही है और हमारे पास भंडार भी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 21वीं सदी में जिया सोकर उठती है तो वो बर्तन को देखती है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, बस पानी की कुछ बूंदे थी और वो कहती है कि ये पानी गया कहाँ। वहीं हम देखते हैं 16वीं शताब्दी में राजकुमार अपनी इच्छाओं को लिखकर जला देते हैं कि कृपया करके भगवान हमारी मदद कीजिए। और वहीं जिया के पास वो राख सीधे मुंह पर आती है और वो गुस्से से बर्तन को फेंकते हुए चिल्लाती है आखिर ये है क्या, और यहाँ से आई कैसे राख, पानी डाला राख आ गई। और फिर वो गुस्से से उठाकर कुत्ते के खाने को इसमें फेंक देती है और वहाँ पर जो भी सामान था उठा उठा कर बर्तन में फेंकने लगती है। वही 16वीं शताब्दी में वही मांस का टुकड़ा एकदम से आता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया। लेकिन तभी राजकुमार कहते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान ने भेजा है। तो सेनापति कहते हैं कि अगर इतना भेजा है तो इतने में हमारा कुछ नहीं होगा, अगर हम इसका सूप बनाएं और सब में बांट दें तो शायद ही कुछ हो सकता है। और फिर तभी वो राजकुमार कहता है कि भगवान ने हमें ये दिया है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कि तभी वहाँ से और भी सामानें निकलने लगती है, चॉकलेट वॉकलेट, जिसे देखकर तो सैनिक सारे खुश हो जाते हैं और उसे फाड़ कर खाने लगते हैं। कि तभी अचार का डब्बा सेनापति उठा कहते हैं कि राजकुमार ये क्या है। और फिर राजकुमार कहता है देखते हैं, और फिर वो जैसे इसमें खोलता है तो उसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और सभी लोग उसकी खुशबू कहते हैं कितना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। कि तभी राजकुमार कहते हैं कि अब हमें भगवान को अपनी सारी समस्या बता देनी चाहिए। और फिर अपने वो खून से लिखते हैं कपड़े के ऊपर कि हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारी प्रजा भूख से मर रही है। वहीं दूसरी तरफ जी अपना मुंह धुलती है, उस कटोरे को फेंक देती है लात मार के। कि तभी उसमें से वो कपड़ा निकलता है और उसके चेहरे पर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि भगवान आपने हम पर ध्यान दिया, हमारी प्रजा कष्ट भोग रही है, माँ अपने बच्चे को पानी की जगह खून अपना पिला रही है, यहाँ सभी लोग भूख से तड़प रहे हैं, 30,000 लोग बस आपकी दया की आशा करते हैं, हमारी मदद करिए भगवान। तो जिया सोचती है कि आखिर इसमें से ये कैसे आया, और फिर वो सोचती है कि चलो छोड़ो। और फिर वो सोचती है कि कहीं
वहीं अगर ये सच हुआ तो, और फिर वो उसे उठाकर बर्तन को अपने स्टोर रूम में ले आती है जहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान था, और वो कहती है कि इतना सारा सामान तो मैं अकेले खा नहीं सकती, खराब होने से अच्छा है कि इन लोगों को मैं ही दे देती हूँ। और फिर वो जैसे ही बर्तन के ऊपर खाना रखती है तो वो सारा गायब होकर 16वीं शताब्दी में चला जाता है। वहीं सेनापति सू जब देखते हैं और कहते हैं इतना महीन आटा मैंने आज तक नहीं देखा, और वहीं राजकुमार भगवान को धन्यवाद करते हैं अपनी इस कृपा दृष्टि के लिए कि तभी जनरल फू कहते हैं लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होगा। तो राजकुमार कहते हैं बस इतना लालच करना जरूरी नहीं है, भगवान ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो हमें भी उन्हें चढ़ावे में कुछ कीमती चीजें देनी चाहिए। और फिर वो अपनी सारी कीमती चीजें उसमें डालते हैं और फिर राजकुमार अपना लॉकेट जो खास होता है वो भी डाल देते हैं जो उनके परिवार की खास निशानी थी। कि तभी एक सैनिक आकर कहता है कि हमला हो गया है। वहीं हम देखते हैं कि जिया चाय पी रही थी कि तभी उसके घर पर कोई आ जाता है और जैसे दरवाजा खोलती है तो उसके अंकल आंटी थे और उनका बेटा, और वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं और सारी चीजों को इधर से उधर देखने लगते हैं और उस पर हुक्म चलाने लगते हैं। तो जिया कहती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग उस समय तो आए नहीं जब मैं प्रॉब्लम में थी, और अब यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो आंटी कुछ कागज निकाल कर जिया को देते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड ने हमसे 10 मिलियन लिए थे और वो वापस तुम्हें करने हैं, अगर तुम नहीं करोगी तो ये घर हम ले लेंगे, और तुम्हारी इस लड़के से साथ शादी भी तय की गई थी तुम्हारे डैड ने। ये बोलकर वो लोग कहते हैं कि 3 दिन में तुम्हें उसके साथ शादी करनी है। तो जिया उन लोगों को घर से निकाल देती है और कहती है कि 3 दिन बाद आना, मुझे इस लड़के से कोई शादी वादी नहीं करनी है। असल में वो लड़का नहीं बुढ़ा था। और फिर वो पेपर्स की फोटो देखती है जिसमें उसके डैड के ही साइन थे और जिया परेशान होने लगती है कि आखिर वो 3 दिनों में कैसे पैसों का अरेंज करेगी, क्योंकि उसके पास सारे पैसे नहीं थे। कि तभी उसे वो खून से भरा लेटर याद आता है और वो जैसे ही उस बर्तन के पास जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसमें ढेर सारा सोना था और एक कीमती लॉकेट भी, जिसे देखकर वो कहती है कि आखिर ये किसने मुझे भेजा है, कहीं जिसकी मैंने मदद की उसने तो नहीं भेजा है मुझे। और फिर वो उन सभी चीजों को देखने लगती है और कहती है कि इस बर्तन से आया है तो मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो बर्तन को उठाकर अपने पास करके बोलने लगती है कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। वहीं बर्तन से दूसरी तरफ आवाज आती है 16वीं शताब्दी में, जिसमें राजकुमार भी जब वो ये आवाज सुनते हैं तो वो उस बर्तन के पास आ जाते हैं। वहीं जिया कहती है इस बर्तन से अब कोई आवाज नहीं आ रही है, और वो उस बर्तन को देखकर बोलने लगती है और फिर वो रात को सोने चली जाती है। अगली सुबह वो अपने अंकल के पास जाती है जो पुराने सामानों का बहुत ही अच्छे पैसे देते थे, और वो अपने बैग को वहाँ पर लाके दिखाती है और वो बहुत सारा सोना कहती है कि मुझे ये बेचना है। तो वो अंकल कहते हैं कि ये सोना तो बहुत ही ज़्यादा कीमती लग रहा है और ये बिल्कुल प्योर है, तो मैं इसे तुम्हें इसके पूरा टोटल 30 मिलियन दे दूंगा। सुनकर तो जिया एकदम से हैरान हो जाती है कि इस सोने के 30 मिलियन। तो कहते हैं हाँ ये सोना बिल्कुल प्योर है और बहुत कीमती भी। और फिर तभी जिया उन्हें वो लॉकेट दिखाती है और वो लॉकेट देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ये राजघराने का है। और फिर वो एक बुक निकाल कर उसमें लिखी हुई लिपियाँ दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही कीमती लॉकेट है, इसका कोई मोल नहीं है, तुम कैसे बेचना चाहती हो। तो जिया कहती नहीं नहीं ये बेचने के लिए नहीं है। और फिर अंकल उसे वो लॉकेट वापस दे देते हैं और जिया को उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि ये लॉकेट राजा ने अपने बेटे शैन को दिया था जब वो जंग के लिए गया था, और उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, उसने अपने दुश्मनों को मार गिराया था और उस भूखमरी में भी उसने बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि वो लोग भूखे प्यासे थे। और उसी के साथ साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि मेरे पास इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी है, और वो उसे एक किताब भी देते हैं जिसमें उस समय के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे उस राजकुमार ने इतनी मेहनत करके अपनी प्रजा के साथ कदम से कदम मिलाया, उनके सुख दुख का साथी बना और उसने युद्ध भी जीता जबकि वो युद्ध नामुमकिन था, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गई। ये सुनकर तो जिया को बहुत बुरा लगता है। वहीं जिया जब घर आ जाती है तो टैंक टैंक उसका इंतजार कर रहा था। वहीं जब वो आती है तो पोर्ट में देखती है कि वहाँ पर और भी कीमती सामान थे और वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एंटीफीज थे, जिसे जिया देखकर कहती है कि इन लोगों ने मुझे और भी सारी चीज़ें भेजी हैं। और तभी जिया उसमें वो पत्र देखकर उस किताब को पढ़ने लगती है, जिसे पढ़कर वो कहती है कि राजकुमार की जान चली जाएगी युद्ध के दौरान। ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो बुक और भी ज़्यादा पढ़ने लगती है और उसे इंटरेस्ट आ रहा था इस कहानी में। साथ ही वो राजकुमार शैन को देखना भी चाहती थी कि आखिर वो कितना ज़्यादा बहादुर था, और वो उसकी कहानी जैसे जैसे पढ़ रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और जैसे ही उसकी मौत की खबर पड़ती है वैसे उसके हाथ से बुक छूट जाती है और वो घबरा जाती है। वहीं राजकुमार शैन फिर से पत्र लिखकर उस बर्तन में डाल देता है कि तभी शैन आकर बताता है कि हमला हो गया है राजकुमार, और फिर राजकुमार चला जाता है। वहीं जिया बर्तन में आवाज देने लगती है राजकुमार को कि लेकिन राजकुमार तो वहां से जा चुका था, जिससे जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर मैंने राजकुमार शैन को नहीं बताया तो उनकी जान चली जाएगी। तभी उसे उसकी प्रॉब्लम भी याद आती है और फिर वो ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन ऑनलाइन स्टॉक खत्म हो जाता है और वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे जाकर खुद ही लाना पड़ेगा। और फिर वो अपना पर्स लेकर ग्रोसरी के सामान के लिए आ जाती है और वो स्टाफ को बोलती है कि मुझे ढेर सारा आटा चाहिए। तो वो कहता है कितना, तो वो बोलती है कि मुझे पूरा का पूरा स्टॉक चाहिए, जिससे वो परेशान हो जाता है और कहता है लेकिन मिल जाएगा, और फिर वो सारा का सारा स्टॉक उसे दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमार के पास उनकी प्रजा आ जाती है और वो कहती है कि हम लोग भूख से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, आप लोग तो यहाँ पर सुकून से हैं लेकिन हम क्या करें, आप लोग के युद्ध के चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर
परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। और फिर वो लोग वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं, जिससे राजकुमार कहते हैं कि हमें पता है कि आप लोग सब समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हमारे पास बस भगवान ही एक सहारा है और उन्होंने हमें खाने के लिए दिया है, हमें उनकी जाकर आसरा लेना चाहिए, उन्हें पूजा करनी चाहिए, तो वो हमारी बात सुनेंगे। जिससे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या भगवान ने उन्हें खाना दिया है। तो वो एक औरत कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें भी खाना दीजिए, हमें भी भूख लगी है, अगर भगवान ने आपको दिया है। तो वो कहता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वो सभी की सभी आकर उस बर्तन के पास प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा था, जिससे सभी लोगों को शक होने लगता है कि भगवान ने सच में कुछ दिया भी है कि बस ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन तभी राजकुमार कहते हैं भरोसा रखिए, और फिर तभी उस औरत का आदमी कहता है कि तुम चुप रहो और हमें राजकुमार पर पूरा भरोसा है। और फिर वो लोग अपनी प्रार्थना कंटिन्यू करते हैं कि तभी बर्तन से ढेर सारा अनाज आने लगता है और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं।